हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो बिना देर के क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज के क्लास में सीखने के लिए मिलेगा कक्षा नाइन्थ का जो है कि प्रश्नावली 1.3। तो देखिए कहता है क्या, कहता निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी प्रकार से बताएंगे। दशमलव में बदलना है ना। तो दिया गया 36 अपॉन जो है कि 100। तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे से भाग देते ऊपर में। ये बात आप जो है कि ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो नीचे में क्या है 100, तो 100 से भाग देंगे किसमें 36 में। क्लियर है, ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं, समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब 100 से 36 से भाग देंगे तो ये खाएगा नहीं, तो ये क्या करना है, 0 दे देना। यहाँ पे यदि हम 0 दिए यानी कि 100 में जब 36 से भाग दीजिएगा तो ये जो है कि 100 से 36 से भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 देना है। तो यहाँ पे 0 दीजिएगा तो 0.1 जो कि उत्पत्ति हो जाता है। क्लियर है। अब हो जाएगा 360, तो बोलिएगा 3 बार में खा जाएगा कितना 300। तब फिर बाद 0 में 0 घटाएगा 0, इसको घटा दीजिएगा यानी 360 में 300 घटाइएगा तो बच जाएगा 60। अब जब एक दशमलव दे दिए तब आपके पास एक अधिकार आ जाता है, या 0 कितनों दे सकते। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 600, तो 100 को कब बार से 100 गुना 600 की जगह 600 यानी कि 6 बार में जो है खा जाएगा। क्लियर है, तो 600। तो इस प्रकार से ये घटाइएगा तो ये खल्लास हो जाएगा। तो दशमलव करता है या 0.36 यानी 0.36 यही आंसर है। तो हमने लिखा था 36/100 का दशमलव प्रसार क्या है 0.36, जो कि ये क्या है शांत है। जो दशमलव के बाद कट जाएगा उसको क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया भी। अच्छा, एक और फंडा समझिए यहाँ पे इसको। जब 36/100 दिया, जब नीचे में 0 रहे, नीचे में क्या रहे 0, एक पे कितनों 0 रहे, तो उससे आपको बस नहीं है। तो करना क्या है, शॉर्ट में बनाना है काम। यहाँ 0 कहता है 2 0 है, तो बोलिएगा इस प्रकार से आप डायरेक्ट फटाक से 36 लिख लेना है। 2 0 है तो यहाँ पे 2 अंक लीजिएगा, 1 2, उसके बाद दशमलव दे देना और 1 0 देना है। तो आपका आंसर ऐसे फटाक से आ जाएगा 0.36। ठीक है। उसी प्रकार से यदि आपका दे दे कुछ भी रह जाए नीचे में दे दे इस प्रकार से, ठीक है। तो बोलिएगा 1000 दिया गया, तो क्या करना है, यहाँ 3 0 थे, 3 अंक लिखिएगा यानी कि 1 2 3। तो बोलिएगा 3 लिख यानी 8 भी लिखा गया, 4 भी लिखा गया, 3 भी लिखा गया। 3 को के बाद क्या करना है, दशमलव दे देना, आपका यही आंसर आ जाए। कुछ भी दे दे, समझिए मेरे भाई, कुछ भी दे दे, ठीक है। नीचे में दे देगा 100, तो बोलिएगा 2 अंक के बाद दशमलव, 1 2 गिन लीजिएगा, दशमलव 3.86 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते जब नीचे में 0 रहे फटाक से। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उसी प्रकार से दिया गया है, समझिए। कहता है कि 1/11 यानी 11 से भाग दोगे 1 में, तो कोई दिक्कत हम दे रहे हैं। तो 11 भागा हुआ 1 में देंगे तो क्या होगा, ये भाग लगेगा नहीं। तो करना क्या, यहाँ 0 दशमलव दीजिएगा तो यहाँ 0 लग जाएगा। तो बोलिएगा अभी भी नहीं लग रहा, अभी भी नहीं लग रहा, तो 1 0 यहाँ और दीजिए, 1 0 और यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, अब तो लगेगा। बोले 99 हो गया, तो बोलिए 11 9 99, तो घटाइएगा तो बचेगा 1। क्लियर है, क्या बचेगा 1। अब यहाँ पे जब दशमलव दे दिए तो अपने मन से 0 दे सकते। देखिए अभी भी नहीं खाया, नहीं 1 0 लगाइएगा तो बोलिएगा नहीं खाया, तो 0 बार में खिला सकते, ऐसे भी बोल सकते 10 से हो जाएगा। 0 बार में खिलाइएगा तो 0 लिखना पड़ेगा। फिर ये दशमलव दिए तो 1 0 उतार सकते, अधिकार है। तो 11 9 99 खाएगा, फिर घटाइएगा यानी कि रिपीटेड होते जाएगा। ठीक है, कहते जाएगा रिपीटेड होते जाएगा, इसलिए उसको छोड़ देना है। क्या करना है, छोड़ देना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो वही चीज़ लिख लिया, अब फिर से रिपीटेड होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देना। तो हमने यहाँ पे लिखा आता है 1/11 का तो 0.090909, तो 0909 बढ़ रहा है। तो हमने बोला है या तो इस प्रकार से बोल 0.09 पे रेकरिंग का मतलब है जिस पे रेकरिंग है ना, रेकरिंग का मतलब है जिस पे रेकरिंग है उसको बार बार रिपीट कर सकते हो। कितने बार, बार बार, यानी कि 0.9 0.9 0.9। रेकरिंग को हिंदी में बोलते हैं बार, इसलिए बार बार तो रिपीट कर सकते हो। क्लियर है। तो इसको हम बोलेंगे अशांत, ये जो है कि कटेगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान, जो नहीं कटेगा दशमलव के बाद उसको अशांत, जो कट गया उसको शांत बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया, बहुत ईजी है। दिया गया पूर्णांक में, इसको बोलते हैं इसको ऐसे पढ़ेंगे 4 पूर्णांक 1/8। ठीक है, तो अब करना क्या है, जब 4 पूर्णांक 1/8 इस प्रकार से रहे तो इसको पहले गुना कर लेना है। तो 8 गुना 4 की जगह 32, इसको जोड़ देना, 32 से 1 हो जाएगा 33, 33/8। तब 8 से भाग दे देना 33 में। ठीक है, तो बोलिए क्योंकि नीचे से भाग ऊपर में देते हैं,
तो बोलिएगा 8 चौके 32, 4 बार में खा गया 32, अब घटाइएगा तो बचेगा 1, फिर यहाँ पे 0 दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे क्या आ जाएगा दशमलव आ जाए। अब ऐसा देखिए, ये देखिए यहाँ पे 0 दीजिएगा तो हमने बोला यहाँ पे दशमलव दे दीजिए। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ 0 दिए तो 0 दशमलव देना है, ये वाला नहीं मेरे भाई, क्योंकि ये कब देते हैं जब शुरू में शुरू में कुछ नहीं रहता तब 0 दशमलव से दिखाता। अब यहाँ पे शुरू में स्टार्ट में 4 आ गया तो सिर्फ दशमलव दिखा देना। तो बोले 8 का 8 खा जाएगा, बचेगा 2, फिर ये 0, फिर 2 बार 8 2 16 खा जाएगा फिर 4, फिर 0, तो 8 पंचे 40, यानी कि दशमलव का देखा 0 अपने से दे सकते 40। तो 4.125, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते 4.1 ये भाई हट जा 4.125, इस प्रकार से हमने यहाँ पे दिया। ठीक, आपको दिखा जो दशमलव के बाद कट गया वो हो जाएगा शांत। तो यहाँ पे हमने वही चीज लिखा कि आता है ये 33/8 बराबर इतना, जो ये कि शांत है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, देखते क्या कहता है। देखिए ये अब आपका जो है आ गया अगला प्रश्न, देखिए क्या दिया कहता है इतना है, यानी कि 3 बटा दिया गया 13, तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 13 से भाग देना 3 में। तो बोले ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है, 13 से 3 में भाग लगेगा नहीं, तो बोले यहाँ 0 दीजिएगा, दशमलव दीजिएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम कलर को चेंज कर लेते हैं ना। अब बोलिएगा खाएगा 13 दूना 26, 2 बार में खा गया 26, तब इसको जब घटाइएगा तो बचेगा 4, फिर 1 0 दे सकते हैं क्योंकि दशमलव देता अधिकार है। अब 13 तिया बोलिएगा 39 खा जाएगा 39, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 घटाइएगा तो है ना, फिर जा करके यहाँ पे 0 दे दीजिएगा तो खाएगा नहीं, तो 0 बार में अब खिला दीजिएगा, फिर 0 बार में खिला दीजिएगा, फिर ये 10, फिर 1 0 यहाँ पे दे सकते थे, तो हो जाएगा कहता है ये 13 से खिलाइएगा तो आपका हो जाएगा 7 बार में 13 91 खिलाएगा। तो जैसा कि आप हमने यहाँ पे लिखा दिखे 13 91 खिलाए तो बचेगा कहता है 90 बचेगा, फिर 90 को 13 से डिवाइड दीजिएगा, 13 कम में 90, 90 से कम करता है 13 का 78 खिलाइएगा, 13 का 78, फिर इस प्रकार से घटाइएगा तो इससे 45 लीजिएगा, 10 में 8 घटेगा 2 बचेगा, फिर ये बचा 8, 8 में 7 गया 1, 12 बचेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 12 बचाया गया है। उसके बाद फिर आपको जो है कि यहाँ पे घटा दे, ये 0 दे दीजिएगा, क्या चीज़ मेरे भाई 0 दे दीजिएगा तो हो जाएगा कहते हैं देखिए यहाँ पे 13 से भाग, ये देखिए जब 0 देखिए यहाँ पे 0 दे दीजिए तो हो जाएगा 120, फिर 120 को 13 से भाग देता हूँ वही वाला 13 से, तो 13 6 का 78, 13 से 91 तो 8 चलो 10 13 9 17, यानी कि 13 का पारा पड़िएगा, इससे कम खिलाएगा तो 9 बार में खाएगा 117। तो इस प्रकार से जो कि घटा लीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा हम जो कि छोटा करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पे हमने खिलाया 6 बार में खिलाया 13 का 78, ये 6 बार में यहाँ पे ये वाला खिलाया, फिर ये आया 9 बार में खिला दिया 117, फिर 120 में 70 गया 3, फिर 0 तो 26, 13 2 फिर से 26, फिर गया आया 4 तो यहाँ पे 0 40, यानी 13 39, जो कि फिर से 1 आया। अब देखिए यहाँ पे देखिए अब 1 आया, फिर से वही चीज़ रिपीट आएगा 100 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप स्टॉप आप कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि देखिए आप यहाँ यहीं देखिए 90 के पास स्टॉप कर सकते, क्योंकि 2 3 देखिए आ गया 2 3 आया ना, देखिए यहाँ पे 2 3 आया, फिर आएगा 0, तो आप ये एक्स्ट्रा दे दिए तो कोई दिक्कत, आप यहाँ 0.230769 ही तक आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब रिपीटेड आ रहा है, अब इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो यहाँ आपको लिखे ना है क्या चीज़, देखिए हमने वही चीज़ लिखा कि आता है इतना, देखिए ये डॉट 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 जाते रहेगा, तो ये जो रिपीट हुआ देखिए 9 लंग से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, ये 9 लंग से जो अब आगे जो बढ़ेगा फिर 2 3 0 यही चीज़ आएगा। इसलिए हम बोले इतना पर क्या आ गया, इतना पर रेकरिंग आ गया, ये इसलिए यह क्या आसान था, ये जो कि कटेगा ही नहीं, लेकिन है तो परी में ही संख्या, क्योंकि भिन्न में लिख सकते हैं ना। चलिए तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। चलिए उसी प्रकार से अब मेरे भाई इस सब प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया है 2/11, 2/11, तो 11 से भाग देना है 2 में। क्लियर है, तो बोलिएगा नहीं खाएगा 0 दशमलव, तो यहाँ 0 दीजिएगा तो 11 खा जाएगा, बचेगा 9 घटाइएगा तो फिर 1 बार में खाए ना, फिर इस पर 0 दे सकते तो 11 8 बोलिएगा 88 खा जाएगा, तो बोलिएगा घटाइएगा तो 2, फिर 0 दे दीजिएगा, कितना दे दीजिएगा 0 दीजिएगा, फिर 11 का क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, फिर इसको फिर इसको घटाइएगा तो 9, फिर यानी कि रिपीटेड आने लगेगा, क्या आने लगेगा रिपीटेड। तो आप बोल सकते हैं आंसर दे करके
0.18 पे ही रेकरिंग बोल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फिर से रिपीटेड आने लगा, तो आपको रिपीटेड आना नहीं है, तो ये भाई हट जा हट जा हट जा। तो हमने यहाँ पे बोल दिया, कहता है 2/11 बराबर इतना इतना डॉट डॉट 18 बाहर रहा है, तो डायरेक्ट हम बोल दिए 0.18 पे रेकरिंग होगा, जो कि आसान थे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या कहता है। यहाँ पे देखिए दे दिया गया है 329/400, यानी कि 400 से भाग देना है 329 में, जो कि खाएगा नहीं, तो यहाँ पे 0 दीजिएगा, ये 0 तो यहाँ पे आप 0 दे दीजिएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे दिया। देखिए इसमें यहाँ पे 0 बैठा ना स्टार्ट, यहाँ पे 0 दिए, तो 8 बार में खा जाएगा 3200। अब 3200 घटाइएगा इसमें, तो बचेगा 90, फिर एक आप 0 दे सकते हैं, फिर खाएगा 2 बार में 800 900 800 घटाएगा, बचेगा 100, फिर यहाँ पे हमने अपने मन से 0 दिया, दे सकते हैं, फिर खाया 800 यानी 2 बार में ही, तो यहाँ पे 2 लिखा, फिर घटाइएगा बचेगा 200, फिर 1 0 हमने लिखा, अब फिर हो गया ये हो गया 2000, ये खा लिया 5 बार में, तो ये हो गया खल्लास। तो आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे रेकरिंग नहीं लगा क्योंकि पूरा कट गया, तो भाई हट जाता है क्यों, ये देखिए पूरा चौपटे कर दिया ये। रुकिए, आजा 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 मेरे भाई आजा आजा आजा, कहाँ पे है? तो ये आपका जो है कि आंसर आ गया। क्लियर है। तो चलिए अब ये हो गया आपका समाप्त। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना है। ठीक है, हम जान गए, नहीं जानते थे तो बता दिए तो जान गए। ठीक है, कहता वास्तव में भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं, क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 इतना इतना से दशमलव प्रसार क्या होगा। कहता बिना भाग ऐसे दिए बताओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा हिंस दे दिया, 1/7 बराबर इतना दिया है, बाकी बात 2/7 3/7 4/7 6/7, तो क्या दिक्कत दिक्कत बताते हैं। यहाँ पे लिखे कि दिया है ये चीज़ हमें 2/7, हमें देखिए यहाँ पे समझिए 2/7 दिया, तो हम 2/7 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 गुना 2 बोल सकते, क्योंकि ऊपर पर गुना होता है तो यही हो बोल सकते हैं ना इसको। और 1/7 का आंसर दिया गया, ये वाला चीज़ दिया गया 0.142557 दिया गया है। 1/4 के स्थान पे ये चीज़ लिख दिया, बाकी बात 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना 2 से 14 करी 4 2 5 10 करी 0 10 10 1 हाथ में 11 2 8 16 1 17 2 2 दूना 4 1 5 और 2 चौका 8 2 1 2, तो इस प्रकार से हम बना दिए बिना भाग दिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको इस प्रकार से लिख दिए और 1/7 का स्थान पर ये लिख दिए, बाकी 2 से गुना कर देती है आंसर आ गया। उसी प्रकार से हमने 3/7 को भी 1/7 गुना 3 बोले सकते हैं। अब बाकी बात 1/7 का वैल्यू ये दिया था और 3 से हमने गुना किया था, आंसर ये आ गया। उसी प्रकार फिर 4/7 को 1/7 गुना 4 कर सकते हैं, तो 1/7 का स्थान पर ये चीज़ प्रश्न में दिया गया। ये भाई ये प्रश्न में दिया गया 7, यहाँ पे दे दिएगा 8 5 7 होगा, यहाँ पे मेरे भाई क्या होगा 7, तो गुना कीजिएगा 4 7 28 यानी गुना कीजिएगा ठीक आ जाएगा ना, 8 लिख दिया 8 लिख दिया, तो ये 7 हो जाएगा, तो ये वाला आ गया। फिर 5/7 को भी इस प्रकार से बोल सकते हैं, फिर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। आप इसको कर लीजिएगा अच्छी प्रकार से, हमें विश्वास है। ठीक है, 1/7 फिर 6/7 को 1/7 गुना 6 बोल दीजिएगा तो ये आया, फिर इसको 6 से गुना कर दीजिए तो ये आ गया। तो फटाक से आप आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए कहता है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ Q एक पूर्णांक है तथा Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत, ये भी बना लीजिए, लेकिन ये आपके लिए मोस्ट VVI है। क्या आई है VVI, क्योंकि क्लास 10th में जाइएगा ना तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा और भरपूर मात्रा में पूछा जाता है। क्लियर है, इसलिए शॉर्ट भी बनता है, लंबा प्रोसेस से भी बनेगा। तो एक नंबर जहाँ पूछने की बात है तो हम आपको शॉर्ट बना देंगे, 2 मार्क्स का पूछेगा तो आपको लॉन्ग भी बना देंगे, बड़ा मेथड बना देंगे। आप दोनों याद कर लीजिए ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी पूछता है सब्जेक्टिव भी। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया,
कहते 0.6 पे रेकरिंग, तो कोई दिक्कत, रेकरिंग का मतलब हमने बोला बार, यानी बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो हमने माना कि देखिए सबसे पहले समझिए यहाँ पे ये 0.6 क्या है पता नहीं चले, क्यों भाई, हम बोले यदि आपको ये हमने क्या लिखा 2 लिखा, रुपया लिखा, क्या लिखा 2 रुपया। अब कहीं पे गिरा हुआ है, क्या गिरा हुआ है, तो कहीं पे ये 2 रुपया गिरा है, तो बताइए मेरे भाई ये किसका है, पता है क्या, बताइए, नहीं पता है। यदि आप उठा लिए तो आपका हो गया, किसका, आपका हो गया। मान लेते हैं आपका नाम हो गया राम, तो बोल सकते हैं भाई राम ने उठाया तो राम का 2 रुपया। तो राम लिखने में जो है ना मेरे भाई थोड़ा सा वक्त लगता है, डायरेक्ट हम यदि बोल देंगे एक्स का है तो मस्त हो गया, एक्स फटाक से लिख ले। तो वही तो यहाँ पे भी है मेरे भाई, 0.6 पे रेकरिंग क्या है पता नहीं, तो इसको मान लेते भाई एक्स आदमी का होगा, यानी राम का होगा या श्याम का होगा, किसी न किसी का ये होगा। तो हमने माना कि एक्स बराबर इतना, यानी एक्स का होगा, हमने ये बोला। अब बार रेकरिंग का मतलब बार का मतलब इसको बार बार रिपीट कर सकते थे। अब एक बार है तो हमने 3 बार लिख लिया, मैक्सिमम 3 बार लिख लिया, इसको बोल दिया फर्स्ट। क्लियर है। अब क्या करना है, एगो पे रेकरिंग तो एक पे 1 0 से सभी में गुना कर देना है। तो समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से क्या कर दे, गुना कर दे। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, तो ये फर्स्ट था, यहाँ लिखा x गुना लिख दिया 10, फिर उसी प्रकार से इतना डॉट 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 गुना 6। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक हल हो जाए। हम बोले कि यदि आपको बोले 32 यानी कि 3.2 गुना कर दे 10, तो कीजिएगा तो हो जाएगा 320, कितना दे दशमलव भूल के गुना 320। बोलेगा एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो क्या आ जाएगा 32। यानी कि फिर से यदि हम बोले कि यहाँ पे आपका कुछ भी आ गया, गुना करने बोल दे 100 से, तो आपका हो जाएगा 4 8 8 पे 2 0 बाहर जाएगा, दशमलव मान लेते हैं आपका यहाँ पे है। ठीक है। तो दशमलव है 2 अंक के बाद, तो आप गिनिएगा 1 2 अंक के बाद, तो यहाँ दशमलव। यानी मेरे भाई यहाँ पे हम क्या समझाना क्या चाह रहे हैं, यह कि जब दशमलव रहता है और 0 से गुना होता है, तो जितना 0 से गुना होता है उतना गो जो है ना, उतना जो है ये जैसे कि 2 0 से गुना हुआ, तो ये 2 गो जो है ना है पार आ जाता है दशमलव के बाद। जैसे कि 4 है ना, 2 गो 0 से गुना हुआ यानी कि 100 से गुना हुआ है ना, तो ये 2 गो 8 देके है पार आ गया, आया कि ना आया, बिल्कुल आया। तो यहाँ भी मेरे भाई जब 10 से गुना किए तो 10 अक्ष तो हुआ, लेकिन इसको जो जब 10 से गुना करेंगे तो 1 0 जैसे इधर बढ़ेगा तो एगो छूट करके है पर आ जाएगा। तो जैसा कि आप एक छो लिख दिया, बाकी बार रेकरिंग ही कहता है बार बार, तो इसको मैक्सिमम 3 बार लिख दिया। ठीक है। इसको बोले हमने क्या बोला, सेकेंड बोला। तो ये वाला फंडा समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखे यहाँ पे क्या करना, बस अब कुछ ना हो गया। अब समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटा देना। तो समीकरण सेकेंड ये है और फर्स्ट तो हमने माना था, घटा दिए। तो बोलेगा 6 में 6 घटा 0, 6 में 6 घटा 0, 6 में 6 घटा 0, 6 में 0 घटा 6। यहाँ 10 अक्ष में 1 अक्ष घट गया 9 अक्ष। आज दशमलव के बाद 0 नहीं लिखते तो हम बोल सकते हैं 9 अक्ष बराबर 6, ये गुना चल जाएगा भाग में, तो अक्ष बराबर 6/9 कट गया तो 2/3। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2/3। अच्छा बोलिएगा कि सर जब ऑब्जेक्टिव पूछे तो इतना बनाएंगे तो समय वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई। तो देखिए थोड़ा सा हम एक ट्रिक देते हैं, क्या देते हैं, ट्रिक देते हैं। इस ट्रिक को अपनाइएगा। ठीक है। देखिए प्रश्न में दिया था 0.6 पे रेकरिंग। अब समझिए ट्रिक क्या कहता है मेरे भाई कि ये 0 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाते हैं। ये रेकरिंग कितना पे बोलेगा 1 पे, तो बस सिंपल सा 1 पे रेकरिंग 1 9, क्या चीज 1 पे रेकरिंग 1 9। तो बताइए 6/9 इसको कटेगा तो 3 दूना 6, 3 3 9, देख कितना फटाक से निकल गया आंसर 2/3। तो ये ऑब्जेक्टिव में कमाल का ट्रिक है। क्लियर। तो इस प्रकार से बना लीजिए। क्या यह आशा करता आपको भी ये ट्रिक बेस्ट लगा होगा।